11 मार्च 1986 नाइजीरिया के लागोस शहर के एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा होता है, पैट्रिक और हेलेन के घर। यह दिन एक आम दिन लग रहा था, पर शायद किसी को पता नहीं था कि उनके घर कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ। बचपन नाइजीरिया की तंग गलियों में खेलते हुए गुजर रहा था, पर एक बात सबके ज़ुबान पर थी। ये बच्चा अलग था, बहुत दुबला पतला, ऐसा लगता जैसे हवा का एक झोंका इसे उड़ा ले जाएगा। घर के आसपास के लोग कहते, अरे ये कुछ कर भी पाएगा। पैट्रिक और हेलन को चिंता होने लगी, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया, बोर्डिंग स्कूल। पर यह कोई आम बोर्डिंग स्कूल नहीं था, ये था एक मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल। यहाँ ना प्यार मिला न एजुकेशन, सिर्फ पनिशमेंट और डिसिप्लिन। टीचर पढ़ाई पर ध्यान तो देते नहीं थे, और वो दुबला पतला बच्चा हर सब्जेक्ट में पिछड़ता चला गया। और फिर शुरू हुए घर वालों के ताने, तू यूज़लेस है, तुझसे कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी में कुछ बन भी पाएगा। पर उन्हें क्या पता था, यही बच्चा जो आज उनके ताने सुन रहा है, एक दिन दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। जो अभी दुबला पतला चुप रहने वाला बच्चा है, वही आगे जाकर बनेगा The Nigerian Lion, by way of the United Kingdom, Samson Dauda! साल था 2001। 15 साल के सैमसन की ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। उनकी फैमिली ने बेटर लाइफ और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूके शिफ्ट होने का फैसला किया। I was 15 when our family came to the UK. That was in 2001. When we came here, we moved literally into central London. I was going to a secondary school in London there, and I couldn't read. I couldn't read, couldn't write, couldn't really do much, speak clean English anyway. And the teacher at the time was the first time that I actually had teachers from school actually say, look, and actually teach me and try to sort of like educate me properly. ये चीज़ सैमसन के लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लाइफ में अब तक उन्होंने सिर्फ ताने ही सुने थे। पहली बार था जब कोई उन पर एफर्ट डाल रहा था। 2009 सैमसन दाऊदा का अब एक ही सपना था, रग्बी को प्रोफेशनली परस्यू करना। Played football, played basketball. It was the first sport that brought me out of my shell. Love it. I absolutely love rugby, man. It was for me, it was one of those sports where it was like the लेकिन एक manly बड़ी sport. प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी दुबले पतले थे। रग्बी के लिए ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग फिजिक की, और इसी वजह से उनके टीममेट्स ने उनको एक सजेशन दिया, जिम ज्वाइन करने का। और इस तरह सैमसन दाऊदा का इंट्रोडक्शन हुआ जिम से। तब तक उन्होंने छोटी मोटी जॉब्स करना शुरू कर दिया था, मेनली लेबर जॉब्स। You go from like really manual labor jobs because that was something you sort of strive at. It's like, okay, working construction, I worked as a refuse bin man, refuse collector, street cleaner. When I was very young, I was working in a hospital as a porter. And I remember then when I just started there, I got told that I got to go to the gym and train more. I spoke to a lady that was a nurse, and we were just kind of chatting. I said, yeah, I'm thinking about going to the gym, I want to put on some muscle. And she said, oh, you need to speak to my husband. He's a bodybuilder. और इस तरह उनकी मुलाकात हुई क्रिस जोन्स से, जो उस समय के ब्रिटिश चैंपियन थे और उनके पहले मेंटर भी। लेकिन जब सैमसन उनसे पहली बार मिलने गए, वो काफ़ी डरे हुए थे। Dark, like basement, just dark alleyway. And I go in this building and there's all these big guys standing in reception. And I literally crapped myself. I was like, holy crap. I was like, okay, I came to the wrong place. And then just go back. सैमसन, जो अभी भी काफ़ी स्किनी थे, उनके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप था, बॉडी बिल्डर्स तो बहुत रूड और गुस्सा करने वाले होते हैं, और उन्हें बात करने में तो इंटरेस्ट ही नहीं होता। पर ये परसेप्शन बहुत जल्दी चेंज होने वाला था। Chris at that point started talking to me about, okay, you need to diet, you need to eat more, you need to just give me the basics of what you need to do. And ever since then, we've just been friends. इसी बीच वक्त आगे बढ़ा और सैमसन के एफर्ट्स जिम में दिखने लगे। धीरे धीरे उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी, पतले से एक मस्कुलर फ्रेम की तरफ। क्रिस वो पहले इंसान थे जिन्होंने नोटिस किया कि सैमसन की फिजिक डाइट और ट्रेनिंग से बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। सैमसन की ज़िंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात उनके ही जिम में ट्रेन करने वाली एक लड़की मार्लिना से हुई। पहले तो वो नॉर्मल ही बात करते थे, पर धीरे धीरे
उनकी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग होती चली गई। मार्लिना बार बार सैमसन से एक बात कहती थी, तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी है, तुम्हें कॉम्पीट करना चाहिए। लेकिन सैमसन हमेशा उनकी बात को इग्नोर कर देते थे। सैमसन के लिए ये एक बहुत अजीब बात थी, क्योंकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को कभी उस नज़रिए से देखा ही नहीं था। लेकिन मार्लिना के बार बार कहने के बाद उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी ने जन्म लिया। लेकिन क्या वो मार्लिना की बात मानेंगे या फिर ये बन जाएगी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये वो मोमेंट था जब सैमसन के अंदर एक नए सपने ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। You know, I was in the change rooms in the gym, in the rugby club, and guys started noticing that my physique was sort of changing and it was like transforming itself. And they started hinting to me like, have you ever like thought about doing like a physique competition? तब तक सैमसन और मार्लिना रिलेशनशिप में आ चुके थे और दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि सैमसन को अगले साल होने वाले हरक्यूलिस ओलंपिया, जो कि एक लोकल शो था, वहाँ कम्पीट करना चाहिए और दोनों ने उसे टारगेट बना लिया। पर यहाँ था एक चैलेंज, दोनों को कुछ भी नहीं पता था कि बॉडी बिल्डिंग में करना क्या होता है। तो फिर शुरुआत हुई रिसर्च की। मार्लिना ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और सैमसन ने यूट्यूब वीडियोस देखना। अब हरक्यूलिस ओलंपिया होने में सिर्फ 2 मंथ बचे थे। उन्होंने जितना भी अब तक सीखा था वो सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उनको फिर भी पता तो बेसिक्स ही था। तो उन्होंने सिर्फ अपने डाइट और ट्रेनिंग पे ध्यान दिया। ना वो कार्डियो कर रहे थे ना कुछ और, वो सिंपल कटिंग कर रहे थे, मतलब अपना फैट परसेंटेज डाउन करते जा रहे थे। I work a full-time job in construction. So my average day is wake up about 7 o'clock in the morning and I have my breakfast, get ready, I head off to work, get work about 8 o'clock. And from that point on, I'm at work for 8 hours straight, you know, trying to fit my meals in between those times. And then get back home for 4:30 in the afternoon. And at that point on, I like to have a little bit of rest, you know, just kind of let my head down for a bit, and then have a meal or two when I'm at home, and then get ready and start hitting the gym for late in the evening. कंपटीशन का दिन आ गया। एक रात पहले सैमसन और मार्लिना जनरेशन आयरन की आई पहली डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। सैमसन ने फिलीत को देखा और समझा कि बॉडी बिल्डिंग और मिस्टर ओलंपिया एक अलग ही दुनिया है। तभी उनके अंदर एक स्पार्क आया, मुझे ये प्रोफेशनली करना है। पर कंपटीशन वेन्यू पे वो जैसे ही पहुंचे और उनकी क्लास को रेडी होने के लिए कहा गया, सैमसन के पसीने छूट गए। Can't do it. And she was like, we gotta go, we gotta get pumped up, we gotta go. I was like, no, I just can't do it. रीज़न क्योंकि उन्हें अपने कपड़े उतारने थे। So when we were at the show and we were backstage and they were like, okay boys, first timers, get ready. And I'm just like, I was standing there. It took me 20 minutes to actually take my clothes off. it was literally like, okay, it was frightening. I mean, my knees were shaking, I was trembling, I was thinking, oh my God, why did I do this? Why did I choose to do this, you know? पर फाइनली मार्लिना के समझाने के बाद उन्होंने अपना फेस वॉल की तरफ कर लिया ताकि वो किसी के चेहरे को देख ना पाए और उन्हें नर्वसनेस ना हो, और फिर उन्होंने अपने कपड़े उतारे। And then we walk up the stage and we walk into the lights and a switch just went off. जैसे ही वो स्टेज पे चढ़े उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही स्विच हो गई। And that's when I walked out and I was confident. I was walking up and down. I was hitting pose. I was like, yeah, let's go. And I was very confident and I was like, yeah, hitting the most, calling shots, smiling like, yeah, I got this. ये देखकर उनकी गर्लफ्रेंड भी शॉक हो गई। And I walk off the stage and we both stopped and looked at each other and we both just like, where the hell did that come from? और जब रिजल्ट अनाउंस हुए, सैमसन वॉज विनर ऑफ हिज क्लास। ये सैमसन और मार्लिना दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये दोनों का फर्स्ट शो ही था। दोनों प्राइज लेके स्टेज से उतर ही रहे थे। उस शो का प्रमोटर आता है और सैमसन को बोलता है कि तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें सीनियर हैवीवेट क्लास में कम्पीट करने देखना चाहता हूँ। वो शो रात में था। सैमसन के लिए वैसे भी अब कुछ हारने के लिए तो था नहीं, तो उन्होंने उस शो में कम्पीट करने के लिए हाँ कर दी। पूरा दिन वेट करने के बाद फाइनली रात में वो क्लास स्टेज पे चढ़ती है। सैमसन भी उस स्टेज पे होते हैं। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये एथलीट जो पहली बार कम्पीट कर रहा है वो एक क्लास को जीत जाएगा, पर हुआ वही। सैमसन ने वो क्लास भी जीत ली और सैमसन बने पहली बार पहले कंपटीशन में ही हैवी वेट विनर। अब सैमसन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच चुका था, क्योंकि बिना किसी कोच के सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उन्होंने शो के सबसे बड़े डिवीज़न को जीत लिया था। कंपटीशन के कुछ समय बाद सैमसन की फ़ोटोज़ एक लोकल न्यूज़ मैगजीन में छपी। उनके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था।
वो दौड़कर अपने पेरेंट्स की तरफ जाते हैं, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या अचीव किया है। पर जैसे ही उनके पेरेंट्स वो मैगजीन देखते हैं, उनका एक ही सवाल था। And I remember they were reading the magazine and reading, going, okay, so how much are you going to get paid for this? दिस वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर सैमसन। वो जो अपनी खुशी शेयर करने गए थे, वो पैसों के नीचे दब गई थी। पर सैमसन ने इस सेटबैक को अपने जज्बातों पर हावी नहीं होने दिया और उस साल उन्होंने और भी कई बड़े शोज खेले। इस साल सैमसन ने मिस्टर हेमिस्फेयर का टाइटल जीता और WABBA में वर्ल्ड चैंपियन में 2nd प्लेस हासिल करी। अब ये बात तो क्लियर थी, सैमसन कोई आम बॉडी बिल्डर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही साल में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। अब उनका सिर्फ एक ही सपना था, मिस्टर ओलंपिया का स्टेज। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें एक प्रो शो जीतना था, और प्रो शो में कम्पीट करने के लिए पहले एक प्रो कार्ड चाहिए था। अब सैमसन का फोकस था प्रो कार्ड जीतना, और उसके लिए उन्होंने खेलना शुरू किया प्रो क्वालिफायर्स। सैमसन ने 2015 में 2 प्रो क्वालिफायर्स खेले, एमेच्योर ओलंपिया UK जहां वो 8th प्लेस हुए और ब्रिटिश चैंपियनशिप जहां वो 3rd प्लेस हुए। एक प्रो क्वालिफायर में पहले ही साल में 3rd आना उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरे साल ट्रेनिंग करेंगे और अगले साल फिर आएंगे उसी शो में खेलने के लिए जिसमें वो 3rd आए थे। तब तो शायद वो जीत ही जाएंगे इस कंपटीशन को। उन्होंने किया भी यही, पूरे साल उन्होंने ऑफ लिया, पूरे साल ट्रेनिंग करी, सिर्फ उस एक शो को दिमाग में रख के। और जैसे ही वो शो खेलने उतरे, जहां वो पिछले साल 3rd आए थे, इस साल वो 4th आए, और इस बात ने उनका दिल तोड़ दिया। सैमसन जो हर साल अपने आप को आगे जाते देखना चाहते थे, इस साल वो पीछे हो रहे थे। सैमसन के लिए 2017 एक साल नहीं था, एक जुनून था, प्रो कार्ड जीतने का जुनून। इस साल उन्होंने डिसाइड किया कि वो तब तक कम्पीट करेंगे जब तक वो अपना प्रो कार्ड जीत नहीं लेते। सैमसन ने इस साल भी ब्रिटिश चैंपियनशिप में कम्पीट करा, वो अपनी क्लास भी जीत गए, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। लेकिन वो प्रो कार्ड की रेस में 2nd आए और उनका प्रो कार्ड उनके हाथों में आते आते निकल गया, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आर्नोल्ड एमेच्योर यूरोप में कम्पीट किया। लेकिन वहाँ भी वो सिर्फ 5th प्लेस ही ला पाए, और वहाँ विनर बने ब्लेसिंग अवॉर्डेबू, जो कि तब तक सोशल मीडिया सेंसेशन बन रहे थे। इसी शो में प्रो कार्ड जीतकर वो स्पॉटलाइट में आए थे। सैमसन के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। सैमसन सोच रहे थे, क्या इस साल भी मेरा सपना ही रह जाएगा? और जैसे ये स्ट्रगल कम था कि तभी बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। IFBB के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सैमसन के अगले कंपटीशन का स्टेटस अब कंफर्म नहीं था। उन्हें पता नहीं था अगर वो शो खेलते भी हैं तो उन्हें प्रो कार्ड मिलेगा या नहीं, और अगर प्रो कार्ड मिला भी तो वो प्रो कार्ड उन्हें ओलंपिया ले जाएगा या नहीं। लेकिन ऑफिशियल्स से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि उस साल जितने भी प्रो कार्ड प्रॉमिस किए गए थे वो दिए जाएंगे, और अब सैमसन के लिए क्लियर था कि उन्हें वो शो किसी भी हाल में जीतना है। ये शो था डायमंड कप इटली, और वो दिन आ गया। सैमसन ने अपनी पूरी ताकत, पूरी डेडिकेशन, पूरा हार्डवर्क स्टेज पे दिखा दिया, और जिस चीज़ का फाइनली वो वेट कर रहे थे 3 सालों से, वो डायमंड कप जीत गए और बन गए IFBB प्रो। सालों की स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और मेहनत आज रंग लाई थी। सैमसन और मार्लिना का ये टीम एफर्ट था। बिना किसी कोच के उन्होंने एक इम्पॉसिबल लगने वाले सपने को रियलिटी बना दिया था। दोनों ही बहुत खुश थे, पर यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद सैमसन ने इमेजिन भी नहीं करा होगा। क्या उनका नया चैप्टर एक स्ट्रगल के साथ शुरू होने वाला था? 2018 सैमसन दाऊदा के लिए एक नई शुरुआत का साल था, उनका पहला IFBB प्रो सीजन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एविल्स प्राग प्रो में कम्पीट करेंगे, क्योंकि वो ओलंपिया के कुछ हफ्तों बाद ही हो रहा था और वहाँ ओलंपिया के 2 बड़े नाम रोली विनक्लार और नाथन डयाशा कम्पीट करने वाले थे। इस शो के लिए सैमसन का एक ही गोल था, रोली विनक्लार को बीट करना। हर वर्कआउट के बाद वो मार्लिना से पूछते थे, मैं रोली विनक्लार को बीट तो कर दूंगा ना? मार्लिना भी उनको बहुत मोटिवेट करती थी, पर इस बात पे अब उन्हें खुद हंसी आ जाती है। He had to beat Romy Winkler. That was the goal. That he had to beat Romy Winkler. You know, for me, because you know the way रोली विनक्लार उस साल के आर्नोल्ड क्लासिक के विनर थे, जो कि वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो था, और ओलंपिया में भी वो 3rd प्लेस होकर आ रहे थे, और उन्हें बीट करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि सैमसन का ये फर्स्ट प्रो शो था। और हुआ भी ऐसा ही।
सैमसन रोली विनक्लर को बीट तो नहीं कर पाए, पर वो 5th प्लेस हुए और अपने पहले ही प्रो शो में 5th प्लेस होना इतने बड़े नामों के साथ उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर वो किसी छोटे शो में कम्पीट करते तो शायद वो जीत भी जाते, और यही सोचना था सैमसन का भी, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉर्ज फेरा क्लासिक में कम्पीट करेंगे, जहाँ पर कोई भी बड़ा नाम कम्पीट नहीं कर रहा था। शायद उन्हें ये शो जीत जाना चाहिए था, पर हुआ उल्टा। जहाँ वो बड़े नामों के साथ 5th प्लेस हुए थे, इस शो में कोई भी बड़ा नाम ना होने के बावजूद भी वो 9th प्लेस हुए। ये रिजल्ट उनके लिए एक इमोशनल सेटबैक था। अब वो सोच रहे थे कि मुझे आगे कम्पीट करना भी चाहिए या नहीं। कुछ हफ्तों बाद रोमानिया प्रो होने वाला था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ये शो नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी प्लेसिंग वैसे ही बहुत ख़राब होती जा रही थी। पर मार्लिना के समझाने के बाद वो ये शो खेलने के लिए मान गए, पर शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पिछले दोनों ही शोज़ में वो कंडीशनिंग को चेस कर रहे थे, पर इस बार उन्होंने फुलनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया। पर ये दाव उन पर उल्टा पड़ गया और उनकी प्लेसिंग और भी नीचे चली गई और वो इस बार 11th प्लेस हुए, और ये उनकी करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट बना। सैमसन के बॉडी बिल्डिंग स्ट्रगल के अलावा उनकी एक और लड़ाई चल रही थी अपने पेरेंट्स के साथ। उनके पेरेंट्स, स्पेशली उनके फादर, उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करते थे। उनका कहना था कि अगर तुम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं हो तो तुम यूजलेस हो। उनके लिए सैमसन का बॉडी बिल्डिंग करियर एक जोक था। You're not like book smart, and you're not like aiming to be an engineer or a doctor or anything. You're useless. You're not what you're doing. They don't look at you as, oh, you can do this other thing very well. They just look at you as, oh, you're failing. What do you think you're doing? Standing on stage, taking your pants off. What kind of man? This is not a manly thing to do. सैमसन के लिए ये बातें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, और फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ देंगे। जब सैमसन अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे, उनके फादर से उनकी फिर से लड़ाई हो गई। उनके फादर ने उन्हें रोका और कहा, If you had a son like you, would you ever be proud of him? सैमसन कुछ देर रुके, उनकी आंखों में गुस्सा था, फिर भी उन्होंने शांति से बस 3 शब्द कहे। And I kind of like, okay, thank you. And I left. And we didn't speak for years after that. और ये लास्ट टाइम था जब उन्होंने अपने फादर से बात करी थी। 2019 का आगाज एक नए चैलेंज के साथ होने वाला था। सैमसन को ये प्रूव करना था कि ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, एक दिन लेगेसी बनेगा। वो अकेले खड़े थे, उनके पास उनकी गर्लफ्रेंड और उनके सपनों के अलावा कुछ भी नहीं था। सैमसन ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया और मार्लिना के साथ रहने लगे। पर पिछले साल हुए फेलियर्स ने उनके अंदर एक सवाल छोड़ दिया था, क्या मैं इस गेम के लिए बना भी हूँ? उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, उनका सेल्फ बिलीफ ऑलमोस्ट 0 पर आ चुका था। पर मार्लिना के बहुत समझाने के बाद फाइनली 2 महीनों बाद वो फिर से तैयार हो जाते हैं स्टेज पर कम्पीट करने के लिए। सैमसन ने इस साल 3 शोज़ में कम्पीट करा। पहला शो था ब्रिटिश ग्रैंड प्री, जहाँ पर उनका गोल था नाथन डेआशा को बीट करना, पर वो उन्हें हरा नहीं पाते और 2nd प्लेस होते हैं। फिर वो US जाते हैं और 2 शोज़ में कम्पीट करते हैं, शिकागो और वैंकूवर। शिकागो में वो 24 एथलीट्स में से 7th प्लेस होते हैं। ये एक बुरी प्लेस नहीं थी, पर उनके लिए ये एक बहुत बुरी प्लेस थी, क्योंकि वो पिछले शो में 2nd प्लेस हुए थे और अब 7th। शिकागो के 1 हफ्ते बाद होने वाला था वैंकूवर प्रो। सैमसन ने डिसाइड किया कि वो इस शो में भी कम्पीट करेंगे। सैमसन ने इस शो के लिए अपने आप को बहुत पुश किया, लेकिन वो 8th प्लेस हुए और इस शो के विनर बने थे हार्डी चुपान। और शायद सैमसन को भी नहीं पता था कि वो आगे चलकर हार्डी के सबसे बड़े राइवल बनेंगे और उनकी राइवलरी दुनिया देखेगी। सैमसन अपने पिछले 3 शोज़ की फिजिक से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक और शो खेलेंगे अपने होम टाउन में, जो कि था मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो। वहाँ वो अब तक की अपनी बेस्ट फिजिक लेके आए, फिर भी 5th प्लेस हुए। 2019 उनके लिए हर एंगल से स्ट्रगल वाला साल था, फैमिली से भी स्ट्रगल और कॉम्पिटिशन्स में भी स्ट्रगल। लेकिन ये उनकी जर्नी की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हर सेटबैक के साथ वो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। 2020 में सैमसन ने 3 मेजर शोज़ में कम्पीट किया। सैमसन ने मास्टर्स जिम प्रो में कम्पीट करा, वहाँ पर वो 2nd प्लेस हुए। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने सोचा, अगर मुझे अपने ड्रीम को सच में अचीव करना है तो अपनी पुरानी लाइफ को अलविदा कहना होगा। सैमसन ने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब छोड़ देंगे और अपना पूरा फोकस बॉडी बिल्डिंग पर देंगे। ये डिसीज़न एक रिस्क था, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को अपनी प्रायोरिटी बनाने का सोचा।
अगला स्टॉप था यूरोपा प्रो, जहां सैमसन की परफॉर्मेंस सबको हैरान कर गई, लेकिन 5th प्लेस उनकी जो खुद से उम्मीद थी वो नहीं था। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने होम ग्राउंड का शो ब्रिटिश ग्रैंड प्री खेलेंगे। अपने होम क्राउड के सामने कम्पीट करना उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपनी बेस्ट कंडीशनिंग के साथ स्टेज पर धमाका किया, लेकिन प्लेस आई 6th। सैमसन के लिए एक और साल वही पैटर्न लेके आया। साल का स्टार्ट तो हाई पे होता था, लेकिन साल एंड होते होते लो। लेकिन अब सब चेंज होने वाला था, क्योंकि दुनिया विटनेस करने वाली थी नाइजीरियन लायन। 2021 में सैमसन और मार्लिना ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया सैमसन के लिए एक नया प्रोफेशनल कोच हायर करने का, क्योंकि अब तक मार्लिना ही उनके लिए कोच का काम कर रही थी। सैमसन ने डिसाइड किया कि वो जॉन मेडोज को अपना कोच बनाएंगे। ऑफ सीज़न में उन्होंने बहुत अच्छा साइज गेन किया और अब टाइम आया था आर्नोल्ड क्लासिक यूके की प्रेप स्टार्ट करने का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शो के ठीक 8 वीक पहले सैमसन के कोच जॉन मेडोज की ट्रेजिक डेथ हो जाती है। ये एक बहुत मुश्किल वक्त था। I think we were 8 weeks out from that show when John passed away, and you know it was that was a really hard time. लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक यूके पास आ रहा था और उन्हें उस शो की प्रेप स्टार्ट करनी थी। इसीलिए उन्होंने मिलोश शारसिव को अपनी आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप के लिए हायर किया। And that was kind of how we kind of went from there, and we started working with Milos at the time, and then we kind of went through there and had like. शो के दिन सैमसन ने आर्नोल्ड क्लासिक यूके में 2nd प्लेस फिनिश किया। ये उनके लिए एक ह्यूज अचीवमेंट थी कंसिडरिंग द कंपटीशन, क्योंकि इस शो के विनर बने थे नाथन डे आशा। इस साल सैमसन का गोल था मिस्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना। उन्होंने इस गोल को अचीव करने के लिए यामामोटो प्रो और इजिप्ट प्रो में कम्पीट किया। दोनों ही शो में उन्होंने 3rd प्लेस किया, जो उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को दिखा रहा था। फिर बारी आई EVLS प्राग प्रो की, जहां सैमसन ने फाइनली ये शो जीत लिया और क्वालिफाई किया मिस्टर ओलंपिया 2022 के लिए। ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि किसी भी शो के लिए वो एक टॉप कंटेंडर है। जर्नी यहाँ रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि EVLS प्राग जीत के उन्होंने ऑलरेडी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया था, पर उन्हें अब कम्पीट करने में मज़ा आ रहा था और इसीलिए उन्होंने एक और लास्ट शो खेलने का प्लान बनाया, रोमानिया प्रो। इस शो में उन्होंने 2nd फिनिश किया, लेकिन ये प्लेसिंग उनके लिए मैटर नहीं करती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे ओलंपिया के लिए। 2021 सैमसन के लिए एक स्पेशल साल था, क्योंकि इस साल उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी थी और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई भी किया था। पर दुनिया को अभी नाइजीरियन लायन का असली रूप देखना था। ओलंपिया जाने के अलावा सैमसन का एक और ड्रीम था आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करना। वो 2020 से ही आर्नोल्ड क्लासिक के लिए एप्लीकेशन भेज रहे थे, पर एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट ही नहीं होती थी। पर इस साल उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी और वो कम्पीट करने वाले थे 2022 के आर्नोल्ड क्लासिक में। आर्नोल्ड क्लासिक में उन्होंने 4th प्लेस किया, पर ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उस शो में ओलंपिया के टॉप एथलीट्स कम्पीट कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने बॉस्टन प्रो में कम्पीट करा, वहाँ पर भी वो 4th प्लेस हुए। उसके बाद उन्होंने कोई भी शो नहीं खेला और वो अपने ओलंपिया की प्रेप में लग गए, क्योंकि ये उनका डेब्यू ईयर था। और फिर आई ओलंपिया 2022 की बारी। उनके पहले ही ओलंपिया में उन्होंने 6th प्लेस किया। किसी भी नए एथलीट के लिए इतना ऊपर प्लेस होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सैमसन की एक्सपेक्टेशन इस साल ये थी कि वो टॉप 10 क्रैक कर सके और उन्होंने कर भी लिया। टॉप 10 ही क्रैक नहीं किया, बल्कि वो 6th प्लेस हुए। एंड गैस, इस शो के विनर बने हार्डी चूपन, वही हार्डी चूपन जो वैंकूवर प्रो में जीते थे, और सैमसन वहाँ 8th प्लेस हुए थे। शो के बाद सैमसन ने अनाउंस भी कर दिया कि वो अगले साल होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे। 2022 वॉज अ बिग थिंग फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ही इज़ द फ्यूचर ऑफ बॉडी बिल्डिंग। 2023 में सैमसन के लिए आर्नोल्ड क्लासिक जीतना एक ड्रीम था। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग इवेंट था और सभी ने उन्हें इस शो का विनर देखना शुरू भी कर दिया था। लेकिन जब तक निक वॉकर ने अनाउंस नहीं किया था कि वो भी आर्नोल्ड क्लासिक 2023 में कम्पीट करेंगे।
निक वॉकर जो 2021 के आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन थे और ओलंपिया 2022 में 3rd प्लेस हुए थे, जहां पर सैमसन 6th प्लेस होके आ रहे थे। और उन्होंने लगभग सबको कन्विंस कर दिया था कि आर्नोल्ड क्लासिक 2023 वही जीतेंगे, तो सबकी नज़र भी उन्हीं पर थी। लेकिन सैमसन ने उनकी उम्मीद तोड़ दी। Please take the second place check, the second place award to our runner-up this evening, Nick Walker. और सैमसन बने इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक विनर। कुछ लोग इस रिजल्ट को कंट्रोवर्शियल मान रहे थे, लेकिन एक चीज़ तो सबको पता चल गई थी कि सैमसन में बहुत पोटेंशियल है। उनके फादर भी इसी शो में थे और वो उनकी तारीफ़ करते हुए उनसे मिलने आए, लेकिन सैमसन के लिए उस तारीफ़ का अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब उनको अपने फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब कोई भी उनके साथ नहीं था। लेकिन अब पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही थी और उन्होंने अब मान लिया था कि उन्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को कुछ प्रूव करने की। Idea of okay, let them be proud of me, I let them be happy for me, I let them be, just say that, great job, well done. With a lot of work and a lot of time, that has come to the idea where it's like, yeah, you know what, you don't need it. And by the time he actually started coming and he was so down, it just felt like it was too late. It didn't mean anything anymore. असल मायने में उनकी फैमिली से उनका बॉन्ड कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं था और यही वजह थी उनका बॉन्ड उनकी गर्लफ्रेंड के साथ स्ट्रॉन्ग होता गया। और एंड में इस शो के बाद उन्होंने मार्लिना से शादी कर ली, क्योंकि मार्लिना ही वो थी जो उनके बुरे वक्त में भी उनके साथ थी। और अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट सैमसन अपनी वाइफ को ही देते हैं। Bodybuilder, you can't have a woman in your life because they're gonna, stress you out. Oh God! Oh, dude, I don't know what kind of women they talk about, but honestly, I would never do it without mine. Honestly, this is not even, it's no joke, Honestly, the women in our lives are the ones that notice things and are there for us when we have no one else. She's the one that's helped keep my head together and keep me going focused and keep me going, okay, keep pushing, keep going. इस साल वो बॉडी बिल्डिंग में नहीं, अपनी ज़िंदगी में भी जीत चुके थे। अब बारी थी 2023 मिस्टर ओलंपिया की। 2023 मिस्टर ओलंपिया में सैमसन को टॉप 3 में कंपेयर किया जा रहा था और सब लोग सोच रहे थे क्या ये ईयर सैमसन का होगा। लेकिन रियल विनर बनने का सफ़र थोड़ा अलग था। डेरिक लंग्सफोर्ड बने 2023 मिस्टर ओलंपिया के चैंपियन, जबकि हार्डी चुपान ने 2nd प्लेस हासिल की। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट था जब हार्डी चुपान को अपने टाइटल का लॉस इतना बुरा लगा कि वो मेडल उतार कर स्टेज से नीचे उतर गए और सैमसन को मिली 3rd प्लेस, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा था क्योंकि वो पिछले साल ही 6th प्लेस हुए थे। ये परफॉर्मेंस उनके हार्डवर्क को तो दिखा ही रही थी और साथ ही उनके राइजिंग डोमिनेंस को भी। सैमसन ने ओलंपिया के बाद 2 और शोज़ खेले, EVLS प्रॉग प्रो और रोमेनिया प्रो, और दोनों ही शो बहुत आराम से जीत लिए। और ये शो खेलने का उनका कोई मतलब नहीं था, उन्होंने ये शो सिर्फ अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए खेला। सैमसन ने अपने इस साल की परफॉर्मेंस के बाद सबको ये मैसेज दे दिया था कि अगर वो किसी शो में कम्पीट कर रहे हैं तो यू बेटर कम इम्प्रूव्ड, क्योंकि वो इम्प्रूव कर रहे हैं। सैमसन 2024 में अपने डोमिनेंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो आर्नोल्ड क्लासिक और आर्नोल्ड क्लासिक यूके दोनों ही शोज़ में कम्पीट करेंगे। लोगों ने जैसे ही ये अनाउंसमेंट सुनी, सबके लिए सैमसन ही उन शोज़ के विनर थे। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट। हार्डी चुपान, जो अपनी ओलंपिया के हार से अब तक नाराज़ थे, एक रिवेंज मिशन पर निकल चुके थे। अपनी डोमिनेंस दोबारा प्रूव करने के लिए उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और आर्नोल्ड क्लासिक यूके दोनों शो में कम्पीट करने के लिए अनाउंसमेंट कर दी। ये क्लियर था कि हार्डी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो किसी भी कॉस्ट पर अपनी जगह वापस चाहते थे। ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक के बीच बहुत कम टाइम था, पर फिर भी सैमसन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि हार्डी जीतेंगे या फिर सैमसन, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज था हार्डी चुपान, जो अपनी सिग्नेचर कंडीशनिंग और एक्सपीरियंस के साथ आए थे। सैमसन ने अपना बेस्ट वर्जन दिखाया, लेकिन वो हार्डी को बीट करने में नाकामयाब और आर्नोल्ड क्लासिक 2024 के चैंपियन बने हार्डी चुपान। लेकिन फैंस को लग रहा था कि शायद सैमसन अपना बदला आर्नोल्ड क्लासिक यूके में लेंगे। लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक यूके से सिर्फ 2 हफ्ते पहले सैमसन के फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ आती है। I have to take myself to the hospital
to get checked out because I don't know, my body is just, I'm trying to push through, I'm trying to train, I'm trying to get through it, but my body is just failing at this point. सैमसन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर के कहने पर उनका ट्रेनिंग रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी बीच मिलोश शारसिव, जो उनके कोच थे उस टाइम के, वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हैं और बताते हैं कि सैमसन और वो अब एक साथ काम नहीं कर रहे। मतलब सैमसन का उस टाइम पे कोई भी कोच नहीं था। हॉस्पिटल से लौटने के बाद सैमसन ने अपनी वाइफ मार्लिना के साथ आर्नोल्ड यूके की प्रेप करने का डिसाइड किया। 3 साल बाद फिर से मार्लिना उनकी कोच बन चुकी थी। हेल्थ ठीक ना होने के बावजूद भी सैमसन ने इस प्रेप में कोई कसर नहीं छोड़ी। आर्नोल्ड क्लासिक यूके के स्टेज पर सैमसन ने जो दिखाया वो एक फाइटर का एग्जाम्पल था। हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट, कम प्रेप टाइम और कोचिंग टीम के चेंज होने के बावजूद उन्होंने अपने करियर की बेस्ट शेप दिखाई। हार्डी चुपान को वो हरा तो नहीं सके, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, उन्होंने उस गैप को बहुत कम कर दिया था। जो सैमसन पिछले शो में 10 पॉइंट से हारे थे, वो फासला अब सिर्फ 6 पॉइंट का रह गया था। ये प्रूव था कि सैमसन हर शो के साथ इम्प्रूव होते जा रहे हैं। आर्नोल्ड यूके सैमसन के लिए एक बड़ा स्टेप था अपनी लेगेसी बनाने के लिए। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि रियल चैंपियन हर सेटबैक को एक कमबैक में बदल देता है। सैमसन के इन दोनों शोज से ये तो क्लियर था कि सैमसन इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए एक टॉप कंटेंडर है। आर्नोल्ड क्लासिक के बाद उनका सपना भी यही था, मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी यूके ले जाना। लेकिन उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि उन्होंने मिलोश शारसिव के साथ अपने कोचिंग का चैप्टर क्लोज कर दिया था और अब उनकी नई कोच थी उनकी वाइफ। ये डिसीज़न बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। लोग कहते थे कि अपने वाइफ के साथ ट्रेन करके वो ओलंपिया लेवल पे कम्पीट कैसे करेंगे। सैमसन के अगेंस्ट नेगेटिविटी का माहौल था, लेकिन इंस्टाग्राम पर जो उनकी ट्रेनिंग अपडेट्स आ रही थी वो कुछ और ही कह रही थी। ही वॉज इम्प्रूविंग फास्ट। ओलंपिया की प्रेप के बीच सैमसन ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया और सभी इसके खिलाफ थे। ओलंपिया से 2 वीक पहले फ्रांस प्रो में कम्पीट करना। सब कह रहे थे कि एक अननेसेसरी रिस्क है और इस साल ओलंपिया बनने का सपना ही रह जाएगा। लेकिन सैमसन ने इस बार भी सबको शॉक कर दिया। फ्रांस प्रो में उन्होंने अब तक का बेस्ट पैकेज दिखाया। वो और भी मस्कुलर और शार्प लग रहे थे, लेकिन यहाँ भी क्रिटिक्स ने उनकी कंडीशनिंग को टारगेट किया। काफ़ी लोगों का कहना था सैमसन के पास साइज़ और एस्थेटिक्स है, लेकिन ओलंपिया जीतने के लिए उस लेवल की कंडीशनिंग नहीं है। और इस शो के बाद जितने भी प्रेडिक्शन आए उनमें किसी ने भी सैमसन को विनर नहीं माना। So in my third place prediction, I have Samson Dauda. फोर्थ प्लेस दोस्तों मेरे हिसाब से एंड्रयू जैक्ट का नहीं ही बल्कि सैमसन दौदा का आ सकता है। And fourth, we have Samson Dauda. और गाइस फिफ्थ और फोर्थ प्लेस के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ सैमसन डॉडा और निक वॉकर। फोर्थ प्लेसिंग पे मैंने रखा है सैमसन दौदा को। Pushing Samson down to fifth. और फिर आई ओलंपिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो किसी एक्शन मूवी से कम नहीं थी। ये एक स्टेज था जहां एथलीट्स अपने ओपोनेंट्स को वर्बली चैलेंज कर रहे थे, लेकिन सैमसन ने बात सिर्फ वर्ड तक नहीं रखी। एक इंटेंस मूवमेंट आया जब सवाल जवाब के बीच सैमसन ने सभी को ओपन चैलेंज कर दिया। सैमसन ने अपने खुद की फिजिक रिवील कर दी थी। उनकी मैसिव फिजिक को देखकर पूरे हॉल में बज़ था, लेकिन कोई भी एथलीट उनके चैलेंज का जवाब देने के लिए आगे नहीं आया। स्टेज पर लोग मुस्कुरा रहे थे, जैसे लोगों को लग रहा था कि सैमसन का ये मूव एक ओवर कॉन्फिडेंस का मूव था। ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और क्रिटिक्स लग गए कहने में। कुछ लोग तो उन्हें टॉप 3 से भी बाहर रख रहे थे और कुछ टॉप 5 से भी। और विनर तो कोई उन्हें दूर दूर तक नहीं देख रहा था। सोशल मीडिया और क्रिटिक के हार्श कमेंट के बाद भी सैमसन अपने गोल के लिए डिटरमिन्ड थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओवर कॉन्फिडेंस लग रही थी, वो एक्चुअली उनका बिलीफ और पैशन का प्रूफ था। अब एक सवाल था, क्या सैमसन सबकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़कर मिस्टर ओलंपिया के चैंपियन बनेंगे या फिर हो जाएंगे टॉप 5 से बाहर या टॉप 3 के बाहर? कुछ भी हो, होना तो अनएक्सपेक्टेड ही था। और फिर वो मोमेंट आता है, एथलीट्स स्टेज पर आते हैं, पूरी ऑडियंस स्टन्ड हो जाती है।
सैमसन ने अपनी अब तक की सबसे बेस्ट फिजिक दिखाई थी। जजेस ने बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें सेंटर स्टेज में खड़ा कर दिया था, जो एक क्लियर सिग्नल था कि सैमसन को विनर की तरह देखा जा रहा था। प्री जजिंग के बाद एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी। वहाँ प्रेजेंट हर इंसान सैमसन को क्लोजली एनालाइज कर रहा था। कुछ लोग सैमसन को वन साइडेड विनर डिक्लेयर कर रहे थे, कुछ हार्डी को अनबीटेबल बता रहे थे, और कुछ बोल रहे थे कि जैसे पिछले साल डेरेक जीते थे, इस साल भी वो टाइटल ले जाएंगे। अगला दिन मिस्टर ओलंपिया का फाइनल राउंड। जजेस ने फाइनल कॉल आउट में हार्डी, सैमसन और डेरेक लंसफोर्ड को स्टेज पर बुलाया। एक एक करके तीनों को मिडल पोजीशन दी गई। अब कंपैरिजन का लेवल इतना क्लोज था कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई, विनर बनेगा कौन। और फिर कंपैरिजन खत्म हो गया, किसी को नहीं पता था विनर कौन है। अब बारी थी अवार्ड सेरेमनी की। अब एक एक करके टॉप 5 एथलीट्स का नाम अनाउंस किया जाता है। और फिर आती है थर्ड प्लेस। स्टेज पे खड़े बाकी तीनों एथलीट्स हार्डी, सैमसन और डेरेक, तीनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, क्योंकि अगला नाम जिसका भी लिया जाएगा वो ओलंपिया की रेस से बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा। The third place award, the third place check, the Olympia bronze medal, and presented to your third place finisher, Derek Lunsford. हाँ, पिछले साल के मिस्टर ओलंपिया इस साल थर्ड प्लेस पर। अब स्टेज पर सिर्फ 2 एथलीट्स बचे थे, हार्डी और सैमसन। पिछले जितने भी बार हार्डी और सैमसन एक स्टेज पर आमने सामने आए थे, हमेशा जीत हार्डी की ही हुई थी। ऑडियंस के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? क्या इस बार भी वही होने वाला था? The first place check for $600,000. The Olympia gold medal. The Sandow. And the title of 2024, Mr. Olympia. To our winner. या फिर नहीं? Samson Dodda. और इस तरह सैमसन बनते हैं पहले नाइजीरियन और सबसे हैवी बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया जीतने वाले, और उनकी वाइफ बनती है पहली फीमेल कोच जिसने एक मिस्टर ओलंपिया को ट्रेन किया था। Samson, all year long, that's all you heard. What do you mean your wife is training you? You did every wrong move you could possibly do this year. You went to France, and they said, what's he doing in France? This is going to completely ruin his chances of winning the Olympia. Then you permitted the cardinal sin of all sins. You took your shirt off at the press conference and showed everybody what you got. And you know what you got? You got no takers. Not one person wanted to take their stuff off next to you, Samson, and you can see why. Never thought one minute I was ever going to make it this far. You know, I came through from Nigeria all the way to UK. Had a lot of people that doubted me all my life. And I'm here right now. I'm here right now. If I can make it against all odds, why can't you? I'm here right now. And this is happening. अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो जाहिर है आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना आगे क्या देखना चाहते हो। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।